बीजेपी अपना चाल चल रही है तो कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला खास बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद शामिल हुए। नेशनल अलायंस कमेटी के चेयरमैन मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान, 1 से 2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा, सबको सम्मानजनक सीट मिलेगी। आरजेडी कांग्रेस का सबसे पुराना गठबंधन, किसी भी मुद्दे पर गठबंधन में दरार नहीं, पटना में सीटों का ऐलान होगा। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सियासी गलियारे से आपको बता रहे हैं। इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बस 1 से 2 दिन का इंतजार और कर लीजिए और पूरी तरह से सब कुछ इंडिया अलायंस में ठीक है। हम सीटों का ऐलान करेंगे, लेकिन इसका ऐलान कहां होगा तो राजधानी पटना में कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से सामने आया है। सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो है सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं बातचीत, चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता, मॉरली वी आर अग्रीड, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके पटना चल करके जो है इसका अनाउंसमेंट जो है करेंगे। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पटना जाकर ही सीटों के फॉर्मूले जिस पर मुहर लगी है उसको सबके सामने सार्वजनिक किया जाएगा। और बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और ऐसे में जाट सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सीटों के साथ ही उम्मीदवारों का चेहरा भी साफ हो चुका है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि एनडीए और महागठबंधन के बीच किन उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले बिहार का चुनावी तापमान बढ़ गया है। प्रदेश की 40 सीटों पर जीत का दावा अपने अपने हिसाब से एनडीए और महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। फर्स्ट फेज में
4 लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। पहले चरण में गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव होगा। गया में हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। औरंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा से है। तो नवादा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के साथ है। तो जमुई में एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती और आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के बीच मुकाबला होगा। गया सुरक्षित सीट है, जहां बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक है। गया सीट पर मांझी समुदाय का दबदबा रहा है। ऐसे में इस बार एनडीए ने जीतन राम मांझी को कैंडिडेट बनाया है। आरजेडी ने कुमार सर्वजीत को उम्मीदवार बनाकर गया में पासवान जाति के वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। तो औरंगाबाद से आरजेडी पहली बार भाग्य आजमा रहा है। कांग्रेस यहां से 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी सुशील कुमार सिंह पर भरोसा जताया है। नवादा सीट की बात करें तो यहां आखिरी बार 2004 में आरजेडी के वीरचंद पासवान ने जीत दर्ज की थी, पर अब इस सीट पर एनडीए की पकड़ मजबूत है। बीजेपी ने वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पिछले 2 चुनाव के नतीजों की यदि बात करें तो इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी बेहतर स्थिति में है। चिराग पासवान के हिस्से आई जमुई सीट पर इस बार चिराग ने अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने जमुई से अनुसूचित जाति की उम्मीदवार अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव के पहले चरण के रण को आप भी समझिए। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बिहार की 4 लोकसभा सीट पर पहले चरण में वोटिंग, चारों सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर होनी है, यानी कि ये पहला फेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले फेज में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। गया से जीतन राम मांझी एनडीए प्रत्याशी हैं। वहीं औरंगाबाद सीट पर पहली बार आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। ये सीट कांग्रेस का कभी गढ़ रहा करती थी। फिलहाल बीजेपी औरंगाबाद में बहुत ही मजबूत स्थिति में। जमुई और नवादा सीट पर भी पहले चरण में वोटिंग कराई गई है। यहां पर भी सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही होना है। एनडीए बिहार की 40 सीट जीतना चाहती है। पीएम मोदी, अमित शाह की विशेष नजर बिहार पर है। महागठबंधन को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी रखी गई है और यही सोच समझकर प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा करते रहे, बिहार को सौगातें दी और जनसभाओं को संबोधित भी किया और काफी सोच समझकर पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान भी किया गया है। पहले चरण के रण से बीजेपी विरोधियों को ये संदेश देना चाहती है कि वो बिहार में काफी मजबूत और बेहतर स्थिति में है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि पहले चरण का मतदान जब पूरा होता है तो किसके पक्ष में कितना जनता जाती है। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की संरक्षक जीतन राम मांझी पूरी तरह से राममय हो चुके हैं। 3 दिन पहले ही मांझी अयोध्या धाम जाकर नामांकन से पहले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद दिया। तो वहीं औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह के लिए प्रचार प्रसार के दौरान मांझी एक बार फिर से मन से जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी इन दिनों राममय नजर आ रहे हैं। गया सीट से नामांकन करने से पहले अयोध्या धाम जाकर श्री राम से आशीर्वाद लिया। 28 मार्च को मांझी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, पर उससे पहले ये तस्वीर भी देख लीजिए। औरंगाबाद से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम कहते ठेठ मगही अंदाज में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि औरंगाबाद संसदीय सीट पर जीत मिलने से पीएम मोदी का हाथ भी मजबूत होगा। मांझी ने कहा कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की 3 विधानसभा सीट गया जिले में पड़ता है और ऐसे में सुशील सिंह की जीत से उन्हें भी फायदा होगा।
औरंगाबाद के सौभाग्य और हम लोग ग्रामीण लोग हैं कि हम लोग तीन क्षेत्र है, हम लोग गया के लिए जो हमें या जय श्री राम कहते समय सुशील भाई मोदी जी के सुशील बाबू के तो हमें निश्चित रूप में जिताओ और वहां से नरेंद्र भाई मोदी जी के बल में। औरंगाबाद से मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह मंच से मांझी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। सियासी समीकरण ऐसे ही तस्वीरों से तो साधे जाते हैं। वैसे जीतन राम मांझी इन दिनों राममय हो चुके हैं। 23 तारीख को अयोध्या जाकर रामलला से आशीर्वाद लिया। इससे पहले अयोध्या रवाना होने से पहले भी मांझी मंच से श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए थे। जाहिर है चुनावी मौसम में नेता अपने अपने अंदाज में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री राम कहते हैं। और राममय हुए मांझी की सियासी चाल को आप भी समझ लीजिए। जीतन राम मांझी राममय नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तक मांझी राम को काल्पनिक पात्र बताया करते थे और अब मांझी का अचानक ही हृदय परिवर्तित हो गया है। नामांकन से ठीक पहले अयोध्या जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। औरंगाबाद सीट से बीजेपी से सुशील सिंह प्रत्याशी हैं। मांझी सुशील सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा सीट के तहत वो गया के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मांझी खुद गया सीट से एनडीए उम्मीदवार है। मगही भाषा में लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। गया की सीट पर मांझी की जाति का असर भी है। मांझी जिसके पक्ष में प्रचार करेंगे उसे उतना ही फायदा मिलेगा। मांझी का आशीर्वाद मंच पर सुशील सिंह ने लिया। मंच से मांझी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं और चुनाव से पहले मांझी राम नाम का सहारा लगातार ले रहे हैं। तो देखना होगा कि राम की नैया उन्हें कैसे इस खेवैया को पार करवाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते आगे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए फरमान से न सिर्फ शिक्षकों को परेशानी हो रही है बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी त्रस्त हैं। पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पाठक के होली पर्व में टीचर्स ट्रेनिंग के आदेश को बिल्कुल बेतुका बता दिया, तो अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है। सवाल ये है कि क्या के पाठक सरकारी तंत्र पर ही भारी पड़ गए? बिहार में एसीएस के पाठक का आदेश शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। होली जैसे महापर्व पर शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले आदेश का विरोध शिक्षक संघ कर रहा है। शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। आदेश के मुताबिक ट्रेनिंग से दूर रहे शिक्षकों पर एक्शन होगा। सभी अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन कटेगा। 1 हफ्ते का वेतन काटने का आदेश दिया गया है। सभी ट्रेनिंग संस्थान के प्राचार्य को यह आदेश जारी किया गया है। डीईओ और डीपीओ को कार्रवाई का पत्र भेजा गया है। ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी होली की छुट्टी। 30 मार्च तक प्रशिक्षण में शामिल होना है। शिक्षा विभाग में होली की छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। 26 और 27 मार्च को कार्यालय खुले रहेंगे। जिला स्तर के सभी ऑफिस भी खुले रहेंगे। इसके साथ ही छुट्टी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर मनाही की गई है। हर परिवार और बाल बच्चों से शिक्षकों को दूर रखने की साजिश रची जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि आप बिहार के शिक्षकों की वेदना को समझेंगे। विभाग के द्वारा जो भांति भांति प्रकार से प्रताड़ित करने का दौर चल रहा है, आप तमाम इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ अवश्य न्याय करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। शिक्षकों के पक्ष में अब सियासत होने लगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने इसे सरकार पर ब्यूरोक्रेसी का हावी होना बताया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए आज एक खुशियों का त्योहार है, लेकिन उसे बंधुआ मजदूर समझ लिया गया। उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने यह बता दिया कि अधिकारी क्या चीज होता है और कैसे पूरी की पूरी सरकार उसके आगे नतमस्तक है। यह अधिकारी जो अपने की तुगलकी फरमान दे रहा है वह झुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और सरकार हतप्रभ है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्या करे, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। भाई ये जिद है ना, भाई होलिका दहन हुआ जब कल, तो होली तो स्वाभाविक आज होगा। और ऐसी स्थिति में शिक्षक जा रहे, आपने प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम इसी के बीच रख दिया, 1 से 5 तक के शिक्षकों का। ये रमजान की अवधि है और साथ ही साथ होली है, और इस बीच में करने की जरूरत क्या थी? आप बात की काल अवधि में करते। ये तो बिल्कुल ही बेतुका फैसला है। के पाठक और उनका आदेश अपनी गति में है। पहले भी पाठक के आदेश को लेकर खूब बवाल हो चुका है और इस बार भी पाठक अपने आदेश से पीछे नहीं हटे, लेकिन सरकार के अंदर ही आदेश का विरोध होना सवाल खड़े करता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और के पाठक के आदेश से मचे फसाद को समझिए। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस हैं के पाठक, और पाठक नए नए फरमान आए दिन जारी किया करते हैं। आदेशों से शिक्षकों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। सत्ता पक्ष के नेता भी पाठक के फरमान से बेहद नाराज हैं। जेडीयू के बाद बीजेपी नेता भी नाराजगी जता रहे हैं। नीरज कुमार के बाद गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया है। होली पर्व में टीचर्स ट्रेनिंग के आदेश को बेतुका बता दिया। शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है। गिरिराज सिंह के पाठक सरकारी तंत्र पर भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कई आदेशों को लेकर पाठक की आलोचनाएं हुई है। बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का पाठक ने दावा कर दिया है। कई स्तर पर पाठक के फैसले का विरोध होता रहा है। पाठक की कार्यशैली से नेता भी काफी नाराज रहे। खुद सीएम ने पाठक के कामकाज की तारीफ की है और होली में शिक्षक ट्रेनिंग का आदेश जारी करने पर विवाद भी बढ़ता चला गया है। और बीजेपी की ओर से हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर अभिनेत्री कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया गया है, पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक आपत्तिजनक पोस्ट से सियासत को गर्मा रखा है। आखिर क्यों गर्म है कंगना को लेकर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, लोगों ने अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आनन फानन में सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री से लेकर नेता, आम लोग सभी ने सुप्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं सुप्रिया ने सफाई दी, लिखा कि उन्होंने नहीं बल्कि उनका अकाउंट चलाने वाले किसी दूसरे ने ऐसा किया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। लेकिन सुप्रिया के खिलाफ हमला नहीं थमा। खुद कंगना रनौत ने सुप्रिया को संयमित शब्दों में जवाब दिया और महिला मर्यादा की याद दिलाई। कांग्रेस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। हालांकि इक्के दुक्के नेता सुप्रिया का बचाव करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि कांग्रेस अब घिर चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है, मामले में कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। चुनाव का वक्त है और महिला सुरक्षा और सम्मान हर दल के लिए बड़ा मुद्दा है। ऐसे में साफ सफाई कोई भी दे दे,
हमने नहीं किसी और ने कर दिया जैसी बातें चाहे कितनी हो, ये तय है कि एक महिला पर ऐसा कमेंट बेहद शर्मनाक है। ये कमेंट हुआ है कांग्रेस की प्रवक्ता के अकाउंट से, तो जाहिर है खामियाजा भी उन्हें और उनके दल को ही भुगतना पड़ेगा। और कंगना पर पोस्ट वाला कांग्रेस वार समझिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सियासत में एंट्री हो गई है। बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में कंगना को प्रत्याशी बना दिया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है। कंगना के पॉलिटिक्स में एंट्री पर कांग्रेस ने तंज कस दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। मंडी सीट की तुलना बाजार से की गई और कंगना का नाम लिए बगैर उन पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की आलोचना होने पर सुप्रिया ने ट्वीट को डिलीट किया। कांग्रेस के नेता खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। चुनाव से पहले कंगना ने मुद्दे को उछाल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले महिला शक्ति पर प्रहार इसे बताया जा रहा है। कांग्रेस को महिला विरोधी बताया जा रहा है। बीजेपी ने लोगों तक कांग्रेस की सोच को पहुंचाया। चुनावी मौसम में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कंगना पर एक पोस्ट से सियासी बवंडर मच गया है। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।